धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरीज, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारा आदर और महिमा, सारा आदर और महिमा प्रभु जी, सारा आदर और महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं। आप सामर्थी हैं पिता परमेश्वर। आज की इस शाम में पिता हम आपसे यही विनती करते हैं, अपने लोगों पर अनुग्रह करिए, दया कीजिए। लॉर्ड जीसस, प्लीज ब्लेस योर पीपल इन दिस इवनिंग। जो लोग आज की शाम में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उन पर तेरा अनुग्रह होने पाए, उन पर तेरी सामर्थ्य पहुंचने पाए। तेरा वचन पिता परमेश्वर अधिकार पूर्वक उनकी जिंदगी में काम करे। तेरा वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन के अंदर तमाम उन दागों को दूर कर दे यीशु राजा, जो आपकी तरफ से पिता परमेश्वर, आपकी तरफ से अच्छे नहीं हैं। लेकिन पिता हम यही चाहते हैं, जैसे तूने पवित्रता का पहनावा पहनाने की बात करी है यीशु, वो पवित्रता का पहनावा तेरे लोग पहन सके। आशीष दे यीशु राजा, आशीष दे, आशीष दे मेरे प्रभु, आशीष दे। लेट बी योर पीपल बी assured with your presence master, let your people be assured with your blessings, let your people be convinced with your blessings, let your people be convinced with your presence in their life master. Praise the Lord, hallelujah. We give you all the glory master, we give you all the glory, we give you all the glory. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. आज का जो संदेश है वो है टूटा हुआ दिल। What does Bible say about the broken heart? The Bible says like this in the Psalm chapter 34 verse 8, भजन संहिता 34 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, God loves a broken heart, और यहोवा टूटे मन वालों से, टूटे दिल वालों के समीप रहता है। God loves a broken heart. When heart is broken, जब दिल टूटता है तो लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर उनकी बात सुन करके मेरा दिल टूट गया, उन्होंने हमारी जिंदगी में ऐसा कर दिया, हमारा दिल टूट गया। हमारी जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, हमारे दिल टूट जाते हैं। बट द बाइबल सेज लाइक दिस, कोई हमें यदि धोखा दे के चला जाता है तो हमारा दिल टूट जाता है, कोई अपने वायदा खिलाफी कर देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। बट द बाइबल सेज गॉड लव्स अ ब्रोकन हार्ट। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, परमेश्वर टूटे मन वालों से मोहब्बत करता है। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12 सेज, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत क्या कहती है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, प्रभु के कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, और प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। उसके कान, उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। Sometimes we say that we are all alone. कितनी बार हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं। There is nobody with us. कोई भी नहीं है हमारे साथ। Left all alone in this world. तन्हा, अकेले हमें लोगों ने छोड़ दिया है। ये हमारे जीवन की भावना हो जाती है। बट द ऑन अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर कह रहा है, प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है, और प्रभु के कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। When we go in silence, जब दिल टूटता है तो हम खामोशी में चले जाते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, एकांत में चले जाते हैं, कमरों में लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं,
कैद कर लेते हैं, सबसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। ये वो समय है, बाइबल बताती है, ही वॉन्ट टू लिसन टू यू, आपको सुनना चाहता है। वो आप पर ध्यान दिए हुए, वो आपके दुख को देख रहा है और अब वो आपको सुनना चाहता है, क्योंकि बाइबल कह रही है और उसके कान हमारी विनतियों की ओर लगे हुए हैं। इन दैट डार्केस्ट मोमेंट ऑफ अवर लाइफ, वो जो सबसे अंधकारपूर्ण समय होता है हमारी जिंदगी का, उस समय हम क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर वो सुनना चाहता है। कई बार हम बहुत गड़बड़ बोल रहे होते हैं, हम बड़बड़ा रहे होते हैं, हम गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय सुनना चाहता है। परमेश्वर आपके दुख को सुनना चाहता है, परमेश्वर आपकी समस्या को सुनना चाहता है और उस समस्या के अंदर जाकर के परमेश्वर कार्य करना चाहता है। आज सोचे, जब आप दुख में होते हैं, जब आप कष्ट में होते हैं, जब आप पीड़ा में होते हैं, जब आप अंधेरे में होते हैं, when you are moving in the darkest period of your life, जब आप सबसे अंधकारपूर्ण समय में अपने जीवन के चल रहे होते हैं, when you are moving in the failures of your life, जब आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जहां सिर्फ नाकामयाबियां और नाकामयाबियां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, जहां लोगों के ताने हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, जहां पर लोगों की बातें, कटु शब्द हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, ऐसे समय में परमेश्वर सुनना चाहता है। ऐसे वक्त में परमेश्वर सुनना चाहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, गॉड वांट टू लिसन यू। यदि आपका मन टूटा है, आज की शाम इस बात को जान लीजिए कि वो सुनने के लिए तैयार बैठा है। जॉन चैप्टर 9 वर्स 31 सेज, यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय और 31वीं आयत कहती है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। अगर परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, तो वह परमेश्वर उसकी सुनता है। धर्मी की डेफिनेशन क्या है? हु इज राइचियस इन दिस वर्ल्ड? वी मस्ट नो हु इज राइचियस। कौन है धर्मी इस दुनिया में? द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल की एक सच्ची घटना है। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय और उसकी 13वीं आयत बताती है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलिशिबा तेरे लिए एक बालक को उत्पन्न करेगी। स्वर्गदूत जकरिया के पास आया है। हमें यह जानना जरूरी है, ओ इस जकरिया, ये जकरिया है कौन? तो बाइबल कहती है इन द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 5 एंड 6, 5वें और 6ठी आयत में इस प्रकार से कहती है, हेरोदेस के समय में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी का नाम इलिशिबा था। स्वर्गदूत इस याजक के पास आया है, इस प्रीस्ट के पास आया है, जो हेरोदेस के समय में राजा था। ये वो हेरोदेस है जिसने कहा कि मैं बच्चों को जिंदा नहीं देखना चाहता। उसके समय में भी, कठोर बादशाह के समय में भी, एक ऐसे बादशाह के समय में जो परमेश्वर की
नियमों में नहीं था, लेकिन याजक के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत पहुंचा है। छठी आयत क्या कहती है? अब मैं याजक की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। छठी आयत कहती है, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। जकरिया और इलिशिबा दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं को और विधियों को चलते थे और निर्दोष चलने वाले थे। सारी आज्ञाएं और सारी विधियां दोष रहित। कई बार we partially follow the law of Christ. We partially follow the word of God. We partially follow the direction of God. आधा अधूरा हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं। आधा अधूरा। We never try to follow like Zechariah and Elisheba. हम जकरिया और इलिशिबा की तरह परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर के लॉ को, परमेश्वर की विधियों को फॉलो नहीं करते। दिल में है खुदा, खुदा दिल में है। खुदा कह रहा संगति करो, खुदा कह रहा कलाम को समझो, खुदा कह रहा कलाम को पढ़ो। मैं कलाम में हो करके तुमसे बात करूंगा। So many times the people who ask me कि God is not talking to me, let me make it very clear. God always does talk to you through His own words. परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, अपनी विधि के अंदर से बातचीत करता है, अपने कानून के अंदर से बातचीत करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बातचीत करता है। द होली बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र के अंदर से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन एंड अर्थ है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कानून है, उसमें से होके बात करता है। हमारे हृदय टूट क्यों रहे हैं बार बार? कई बार हमारी अपनी गलतियां होती हैं, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ गॉड। हमारे दिल क्यों टूटे? क्योंकि परमेश्वर के कानून को हमने रिसीव नहीं किया, हमने ग्रहण नहीं किया। बट द बाइबल सेज, जकरिया और इलिशिबा के अंदर जो खास बात थी, वो बात ये थी कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानने में, उसकी विधियों में निर्दोष थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो कुड़कुड़ा भी नहीं रहे थे। उनके पास भविष्य की कोई आशा नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर को दोषी भी नहीं ठहरा रहे थे। उनके जीवन में बहुत सारे ताने थे, क्योंकि लोग एलिशिबा के मुंह पर कहते थे कि तू बांझ है। लोग एलिशिबा के मुंह पर कहते थे कि तू बांझ है। बट शी नेवर ओपन हर माउथ। उसने अपने मुंह को नहीं खोला। आज स्वर्गदूत जकरिया के पास आया है और जकरिया से परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहा है कि भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड। वो जो तू टूटे मन में लोगों के ताने सुन के, पत्नी के दुख को देख करके,
पत्नी जो ताने सुन रही थी वो देख करके जो तू दुखी होता था और जब तू मुझसे बातचीत करता था, आज वो प्रार्थना सुन ली गई है। गॉड हियर्स एंड गॉड लव्स द ब्रोकन हार्ट। परमेश्वर टूटे मन वालों को और परमेश्वर टूटे मन के समय में करी हुई बातों को सुन रहा है। पैशन वीक के अंदर हम चल रहे हैं। ये जांचने का समय है। मेरी विधियां, मेरी जिंदगी जीने का तरीका, मेरी जिंदगी जीने के तौर तरीके कैसे हैं? लेट अस मेक करेक्शंस इन अवर लाइफ। ये जो पैशन वीक, होली वीक जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं, यह इसलिए है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमें अपने जीवन में क्या करेक्शन करना है। बाइबल कहती है ये जो जकरिया और एलिशिबा थे, ये सिर्फ इनके बच्चा नहीं था, लोग इसको बांझ कहते थे और परमेश्वर इनकी सुन कब रहा है। बाइबल कहती है कि और दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे। दे हैव एंटर्ड इनटू ओल्ड एज। परमेश्वर कब सुन रहा है? जब वो बुढ़ापे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर उनको आशीष कब दे रहा है? जब वो बुढ़ापे में, कई बार परमेश्वर ने कुछ चीजों को रोक के रखा है, वो हमें देख रहा है, कुछ बढ़िया दे रहा है, कुछ बड़ा देना चाहता है, कुछ बड़े चमत्कार की परमेश्वर गवाही आपके जीवन से दिलाना चाहता है। ही हैज केप्ट एवरीथिंग ऑन होल्ड। सब कुछ रोक के रखा हुआ है। वो परमेश्वर है। जब हम बहस करते हैं तो पहले क्यों नहीं दिया, अब बुढ़ापे में दे रहा है, तो बाइबल कहती है और परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में, और परमेश्वर की गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। इस जकरिया को और एलिशिबा को परमेश्वर ने जो पुत्र दिया जिसका नाम यूहन्ना था, ये वो यूहन्ना था जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया। गॉड वॉज वेटिंग। परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि जब मैं अपने बेटे को भेजूंगा तो साथ में जकरिया और एलिशिबा जो निर्दोष तरीके से मेरी विधियों पर चलते हैं, उनके द्वारा एक संतान तैयार करूंगा कि जब मेरा बेटा जमीन पे जाएगा तो वो उसके लिए रास्ता तैयार करेगा, वो मनादी करेगा उसकी जाकर के। लेट मी टेल यू, गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में खुशियां नहीं है, वी आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। वी मस्ट चेक अवर सेल्फ। हम अपने आप को जांचें, कहीं हम प्राइड से भरे हुए तो नहीं है, घमंड, धार्मिकता को खत्म कर देता है। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन प्राइड, चोरी की आत्मा, हर काम में हर समय में चोरी करना, पैसे में से चोरी करना, समय में से चोरी करना,
और मजेदार बात यह कि चुराने के बाद कुछ दान देना, दान भेजना, कि हमने दान दे दिया और चोरी का पैसा हमारा सब कुछ सही हो गया। हमने किसी प्रीस्ट को बुला के अपने घर पे खाना खिला दिया, वो जो समय में चोरी करी थी, परमेश्वर के समय में चोरी करी थी, हमने उसको बराबर कर दिया। लेट मी टेल यू, परमेश्वर के साथ किसी भी प्रकार की परमेश्वर के साथ किसी भी प्रकार की बहानेबाजी बिल्कुल काम नहीं करती। इफ बाइबल सेज निर्दोष, स्पॉटलेस, अगर बाइबल कहती है कि बिल्कुल निर्दोष हो, तो हमें अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। ये पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे, बट गॉड हैज अ प्लान। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 57 और 58 आयत कहती है, मैंने पुकारा, तूने मुझसे कहा मत डर। 58वीं आयत कहती है, मेरा मुकदमा लड़कर मेरे प्राण बचा लिए। When God is on your side, when God is on your side, nobody in this world, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं जा सकता। Because God is on your side. परमेश्वर यहोवा तुम्हारी तरफ है। Nobody in this world can challenge you. No. Hebrew chapter 5 verse 7 says, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7वीं आयत कहती है, उसने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार करके और आंसू बहा बहा करके उससे जो सबको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, the Bible says like this, he used to cry. He was full of burden. वो भारी बोझ में जाता था, आंसू बहाता था। He went into lot of troubles. बहुत सारे क्लेश के अंदर से गुजरा। यीशु ने क्लेश नहीं देखे थे, यीशु ने समस्याएं नहीं देखी थी। He was very happy in the heaven, very happy. स्वर्ग में वो बहुत खुश था। But when he was on earth, जब वो जमीन पर था, he cried. बाइबल कहती है, आंसू बहा बहा करके प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण सारी प्रार्थनाएं सुनी गई। Why God listens to our prayers? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कैसे और क्यों सुनता है? It's a promise of God. यशाया 65:24. Bible says like this, for the broken hearts I am speaking today. टूटे हृदय वालों के लिए मैं कह रहा हूं। पुकारने से पहले the most precious promise of God, the most precious promise of God, पुकारने से पहले मैं तुझे उत्तर दूंगा
और मांगने से पहले मैं तेरी सुन लूंगा। He is ready to hear. He is ready to offer his all the blessings. He is ready to give you all the gifts, all the blessings. He wants to carry you in his presence. अपने उपस्थिति में लेकर के चलना चाहता है। बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, जकरिया और एलिशिबा, जवानी से बुजुर्गियत आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया। एलिशिबा ये सुनती रही कि तू बांझ है। जकरिया ये सब कुछ सुन करके बर्दाश्त करता रहा। वो याजक था, परमेश्वर से शिकायत नहीं करी, बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं। प्रभु की सारी आज्ञाओं को, प्रभु की सारी विधियों को दोनों पति पत्नी निर्दोष होकर के पूरा कर रहे थे। परमेश्वर की संगति में निर्दोष होकर के चल रहे थे। हमारी जिंदगी का ये शब्द निर्दोष कहां पर है? दिल टूटे हैं, मन टूटे हैं, लोगों ने धोखा दिया है, कुछ खो गया है, कोई छोड़ के चला गया है। जीवन में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यह शब्द निर्दोष क्या आज भी है? द बाइबल सेज वो टूटे मन वालों की सुनता है। परमेश्वर टूटे मन वालों की सुनता है। गॉड लव्स एंड गॉड हियर्स द ब्रोकन हार्ट्स। जब हमारे मन टूटते हैं, जब हमारे दिल टूटते हैं, हमारे शब्द क्या होते हैं? लेट्स चेक इट। आज हम जांचें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। दो बातें। यह शब्द निर्दोष मेरी जीवन में कहां पर है? दूसरी बात, जब मन टूटा, जब दिल टूटा, तो मेरे शब्द क्या थे और मेरे शब्द क्या होते हैं? When you are broken, nobody is watching, but the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो टूटे मन वालों को देखता है, वो टूटे मन वालों की सुनता है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरी असीम कृपा के लिए, तेरे उस आनंद के लिए यीशु जो तेरी उपस्थिति में है। दो बातें हैं जो आज पिता परमेश्वर हर हृदय जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा, पिता परमेश्वर हमारी आपसे विनती है, मिन्नत है, निवेदन है, दया करिए। इस शब्द को, यह शब्द निर्दोष, इसको ढूंढने पाए, अपने जीवन में ढूंढने पाए। और दूसरी बात यह है कि मैं क्या बोलता हूं, मेरी विधियां क्या है, मेरा चाल चलन क्या है। आशीष दे अपने लोगों पर, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 ये वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं प्रार्थना कराने के लिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा, इस साल ब्रदर आप पैशन वीक बोलने कहीं नहीं गए? यस, इस साल मैं कहीं नहीं गया हूं, और कुछ स्वास्थ्य कारण थे, कुछ और भी कारण थे, जिसके कारण मैंने पहले से ही जहां पर मुझे कॉल किया गया था, मैंने उनको समय से सूचना दे दी थी कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, ही इज वंडरफुल गॉड। और लेकिन मैं रोज ऑनलाइन परमेश्वर का वचन शेयर जरूर करूंगा।
प्रभु आपको आशीष दे। 9997730585 यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। इस मैसेज को शेयर करिए। न जाने कौन सा टूटा मन कहां से आपके मैसेज के शेयर करने से उसको प्रार्थना करवाने का मौका मिल जाए। कई देशों से लोग कॉल करते हैं क्योंकि आप मैसेज शेयर करते हैं, वो आगे और शेयर होता है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। कल हम फिर दोबारा मिलेंगे परमेश्वर के नए वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।